हेलो दोस्तों, मैं संदीप राजवीर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है कि सी टेट का जो है कि 30 क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से ये जो है कि पिछले प्रश्न से अटैच करते हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो है कि लगभग के तौर पे जो एग्ज़ाम में आने की लगभग इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन लगभग के तौर पे आ सकते हैं। और जो है ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि छाँट के लिए गए हैं। तो समय देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को मतलब आगे बढ़ाते हैं। और ये जो है कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सी, अधिगम तब घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। डी, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ए, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं। बी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। सी, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण को देना। डी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ए, विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में अदृश्यों उपलब्ध कराती हैं। बी, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पात्मक आधार नहीं समझते हैं। सी, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में आदृश्यों उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ए, अध्यापिका की मनोदशा। बी, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। सी, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे के निष्पादन का स्तर।
क्वेश्चन नंबर 5, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ए, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यार्थियों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण। सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ए, पूर्व संक्रियात्मक, बी, मूर्त संक्रियात्मक, बी, औपचारिक संक्रियात्मक, डी, संवेदी गतिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए, अपसारी चिंतन, बी, अभिसारी चिंतन, सी, संवेदिक चिंतन, डी, अहमवादी चिंतन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके कारण है, मतलब उनके कारण है, यह उनके कारण है वे विभिन्नता के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम शैली के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है जब जहाँ पूछता है ये निगेटिव टाइप इस तरह से पूछा तो यहाँ केवल जो है केवल कक्षा में सीखते हैं, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ए,
शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी, बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र ए, स्थिर रहता है। बी, समान रहता है। बी, अवनत होता है। डी, बेहतर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। बी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्ट देना। बी, सी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। डी, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 14, सीखना ए, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। बी, सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्रता है। सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु
शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए बच्चों को स्वयं सीखने चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुमोदन करें। बी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। डी उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ए शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। बी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। सी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। डी याद करना, प्रत्यास्परण और सुनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, यानी तब सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बी अपनी रुचि से। सी पुरस्कार के लिए। डी शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अपनी रुचि से। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? ए समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। बी उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। सी उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। डी उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। ये धर नहीं है, घर नहीं जा सकता, घर नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें ए समान अनुमोदन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्रथा जंगों के अनुसार, यानी अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। ये अंक है, जंगों नहीं अंकों हैं। अंक अंकों के अनुसार
उनको नामित करेंगे। बी, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट कर देंगे। सी, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। डी, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। बी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। सी, अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। डी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। सही है, जब अंतर्निहित इच्छा होगी तभी तो सीखेगा बालक। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ए, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। बी, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सी, सीखना कौशलों के संचय के समान है। डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए, पुरस्कार। बी, संवाद। सी, व्याख्यान। डी, निर्देश। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संवाद। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ए, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। बी, उसके सामाजिक संदर्भ से। सी, पुनर्वलन से। डी, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ए, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। बी, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सी,
सत्तावादी होता है, जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। डी सबके लिए मुक्त होता है, जिससे शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 25। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी क्या करेगी? ए, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। बी, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। सी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। डी, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ये सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? इसका ए, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। बी, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। सी, प्रश्न अन्योन्य की क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। डी, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित क्रिया तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ए, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी, अधिगम एक विकास समानांतर प्रक्रिया है। सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। डी, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर
28 किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? ए बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। बी समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। सी बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। डी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। ये बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। 20 समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। सी बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। डी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह एक विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बी केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। सी जब अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। डी प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी जो अंतिम क्वेश्चन है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन ए सकल आकलन को बढ़ावा देता है। बी आकलन को सीमित कर देता है। सी समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। डी निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी आकलन को सीमित कर देता है। जो कि आज का ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि लगभग के तौर पे इसमें से लगभग क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जो 30 क्वेश्चन थे आज हमने बता दिए और अगला जो है पार्ट ये पार्ट 3 था MCQ का। अगला पार्ट जो कल लेके आएंगे
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या तो फिर जो जो इसमें जो कंटेंट दिया गया वो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।